जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान प्राइमरी टीचर एंड अपर प्राइमरी टीचर के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकेंगे, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, सब पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट अगर आप लोग जानेंगे ना तो बिल्कुल दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 48,000। जी हाँ दोस्तों, 48,000 पे ये भर्ती निकल करके सामने आ रही है। और ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये निकाली गई है। ठीक है ना। किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी आई है दोस्तों देखिए जान लेते हैं। प्राइमरी टीचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 21,000 पोस्ट पे ये भर्ती आई है दोस्तों। और अपर प्राइमरी टीचर की हम लोग बात करेंगे तो 27,000 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आई है। यानी कि टोटल मिलाएंगे हम लोग दोस्तों तो ये 48,000 पोस्ट पे इसका वैकेंसी आया है दोस्तों। ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन कब से होगा, ऑनलाइन अप्लाई डेट की अगर बात करेंगे तो 21 दिसंबर 2022 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। और लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो 19 जनवरी 2023 तक जो है इसका फॉर्म फिल होगा। लेकिन आप लोग अगर एप्लीकेबल हो तो फॉर्म को शुरुआत में ही फिल कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में सर्वर का इश्यू होता है जिससे कि काफ़ी दिक्कत होती है छात्रों को दोस्तों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम डेट को पहले से ही इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो दोस्तों ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा ये समझ लीजिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि बच्चों को पहले से मालूम रहेगा दोस्तों कि एग्जाम डेट कब होने वाले हैं। ठीक है ना। एग्जाम कब होने वाला है दोस्तों, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 25 से 28 फरवरी के बीच में इसका एग्जाम होना सुनिश्चित किया है दोस्तों। और अगर हम लोग फीस की बात करेंगे कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा तो आइए वो देख लेते हैं। जनरल ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 450 रुपये का फीस देना पड़ेगा। वहीं पे ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट को 350 रुपये का फीस देना पड़ेगा। और एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनको 250 रुपये का फीस देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको फीस बता दिया है। अगर आप लोग फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपका इतना फीस पड़ेगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए फॉर्म को फिल करते समय अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि नाम की स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो गई, रोल नंबर प्रॉब्लम हो गया, रोल नंबर में कुछ मिस्टेक हो गया दोस्तों, या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, तो आप करेक्शन भी करा सकते हैं दोस्तों। करेक्शन चार्ज उससे आपको अलग से लिया जाएगा, यानी कि 300 रुपये करेक्शन चार्ज भी आपसे लिया जाएगा दोस्तों अगर फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होती है तो। अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी छात्र थे वो शिक्षक भर्ती का जो इंतजार कर रहे थे दोस्तों, अभी बिल्कुल भी वो समझ लीजिए कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है दोस्तों। ठीक है ना। क्योंकि अभी तक भर्ती नहीं आ रही थी, अभी हाल ही में देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की भी वैकेंसी आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा दोस्तों ये 48,000 सीट पे बम्पर भर्ती निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। तो इससे गोल्डन मौका आपके लिए नहीं हो सकता है अगर आप लोग एक शिक्षक बनना चाहते हो तो। क्या क्वालिफिकेशन होगा दोस्तों अभी आपको बताता हूं दोस्तों, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि एज कितना मांगा जा रहा है। तो देखिए एज लिमिट की बात करेंगे दोस्तों तो 1 जनवरी 2024 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों। ठीक है। वहीं पे मिनिमम एज की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो 18 साल और मैक्सिमम एज की बात करेंगे दोस्तों तो 40 साल मांगा जा रहा है। ठीक है। अगर इसके अंतर्गत आपका एज है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की कि क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए सीनियर सेकेंडरी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपका 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, तब आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीई या बीएड, तब आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सीनियर सेकेंडरी में कम से कम आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी इसके अलावा दोस्तों अगर बीई या बीएड अगर आपने किया है तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। इसके अलावा भी दोस्तों देखिए आगे भी चांस दिया जा रहा है कि अगर ये ना हो तो फिर देखिए दोस्तों ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम होना चाहिए। और उसके अलावा 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, तब जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर रीट एग्जाम पास्ड विद 60% मार्क्स, ये याद रखिएगा दोस्तों कि 60% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना। रीट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तब जाकर के आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं प्राइमरी टीचर का। दोस्तों ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था प्राइमरी टीचर का। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा दोस्तों। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों अपर प्राइमरी टीचर के बारे में। ठीक है ना, कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, क्या योग्यता मांगा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है बैचलर डिग्री पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ
2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बैचलर डिग्री आपको पास होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप फाइनल ईयर में आपका अपेयरिंग में चल रहा हो तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आपके पास ये क्वालिफिकेशन ना हो तो क्या करेंगे, तो यानी कि ग्रेजुएशन विथ 50% मार्क्स पास्ड और अपेयरिंग इन फर्स्ट ईयर बैचलर एजुकेशन, तब आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर इन 4 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बीई या बीएड, यानी कि सीनियर सेकेंडरी में आपका कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों अगर आपने बीई या बीएड किया हो तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर का दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आइए अब आगे जान लेते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि क्या भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों। तो क्योंकि देखिए दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो काफ़ी सारे छात्रों को कहीं ना कहीं जो है संदेह होता है दोस्तों, डाउट होता है कि इसमें मैं फॉर्म को फिल कर सकता हूं कि नहीं। तो देखिए वे छात्र जो बीई या बीएड किए हुए हैं वो तो फॉर्म को फिल कर ही सकते हैं, और साथ में अगर एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने किया है तब भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपने रीट एग्ज़ाम पास किया हो विथ 60% मार्क्स के साथ तब भी आप लोग प्राइमरी टीचर के लिए फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो दोस्तों ये टोटल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था, ठीक है ना। अब आइए अब भर्ती प्रक्रिया की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये तो आपको मालूम ही है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, अंत में मेडिकल होगा दोस्तों। अगर मेडिकल में सब कुछ फिट पाया जाता है तो फाइनली आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ये राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है, और दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों, है ना। अगर मान लीजिए आप लोग एलिजिबल हो तो आप लोग फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा दोस्तों। शिक्षक बनने के लिए सबसे अच्छा गोल्डन मौका है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय का भी ऑनलाइन आवेदन इसका चल रहा है दोस्तों। और अब देखिए साथ में इसका भी ऑनलाइन आवेदन 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, 21 दिसंबर से। तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों शिक्षक बनने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।